आपका एक बार फिर से स्वागत है यूनिट डिजिट ट्रिक पे। आज हम जानेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करें। बहुत ही आसान तरीका, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, अब हम आपको शुरुआत करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट जैसे ये नंबर है 784, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट 4। बहुत ही आसान तरीका, एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे मत लीजिए, एकदम आसान तरीके से हम समझाएंगे, आप एकदम आसान तरीके से सरल भाषा में लेते जाइए। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 784 का 4 है, 618 का 8 है, 917 का 7 है, 463 का 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर जो आएगा 672 आ जाएगा। इसका आंसर 672 आ गया है। तो इसका 672 क्या आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं। 672 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो आंसर 2 हो गया। एकदम आसान है, देखिए आप। चलिए दूसरी तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 7⁻105। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 7 को हमको 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 105 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान। अगर देखिए, ये अगर 7 स्क्वायर होता, 7 स्क्वायर, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 49 और 49 का 9 आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें गोल्डन रूल है हमारे पास, यूनिट डिजिट रूल। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, पहला वाला 0156, इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर 6 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा सेम होगा। इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे 25 का पावर 36 हो गया, 25⁻36, ठीक है। अब इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। इसमें वैल्यू हमेशा से लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका वैल्यू 5 ही होगा, इस रूल के हिसाब से, 0156 के। जैसे एक और हमको ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे 26⁻20, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल 31⁸8। अब इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, वैल्यू ऑलवेज सेम। लास्ट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, सेम होगा। लास्ट डिजिट जो भी है, अगर ये रूल आया, ये अगर नंबर आया 0156 लास्ट में, उसका यूनिट डिजिट 1 ही या फिर मतलब सेम होगा, सॉरी सेम होगा, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए दूसरा वाला 379 वाला, देखिए 379। अब 379 मतलब लास्ट नंबर ऑफ द लास्ट नंबर जो है वो 3 या फिर 7 या फिर 9 होगा, और उसका पावर, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, पावर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, 37⁸8 ले लेते हैं। अभी देखिए, वो पावर क्या है, इसका 8 है, 4 से देखिए डिवाइड करिए इसको, 8 को, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब पूरा टोटली डिवाइड हो गया है, टोटली डिवाइड है। तो इसका 7 है ना लास्ट डिजिट, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जो पावर इसका 4 से डिवाइड हो गया है, और ये लास्ट में 3 या फिर 7 या फिर 9 है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 49 पावर 10 है। अब इसमें क्या करेंगे, अब 4 को 10 पावर 10 है ना, 10 से डिवाइड करिए आप, 4 2 जा 8 हो गया, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी कि जो 49 है वो 2 बार बच रहा है। तो इसको भी हम अलग तरीके, इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 49 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 49 को कैसे लिख सकते हैं, वहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा था, 49 को कैसे लिखेंगे, देखिए 4 to the power 4, 49 to the power 4
क्योंकि और 4 से डिवाइड हो रहा था। अब ये किससे 2 से गया था, लेकिन अभी 49 का 2 बार बच रहा है, 49 2 बार बच रहा है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यही सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल के लिए हम अपना लास्ट का सवाल जो हमें नहीं आ रहा था यही सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 7⁻105। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका, अब वही रूल लगाएंगे हम, ये वाला रूल हमारा 379, लास्ट डिजिट 7 है, ये रूल लगाएंगे। देखिए हाँ, यूनिट डिजिट जो है 7⁻105 का मालूम करना है, हमें पता करना है। तो अभी हम पहले 4 को 105 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 25, 4 6 ज़ा 24, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, माइनस करने पे, इन दोनों को माइनस करने पे 1 बच रहा है। मतलब ये है कि अभी एक 7 बच रहा है इसमें, 4 से डिवाइड करने के बाद भी 105 को 4 से डिवाइड करने पे अभी एक बच रहा है 7। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखना है, 7 पावर 4 का पावर 26 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 26 से डिवाइड है। अब देखिए एक 7 बच रहा था अभी, अब इसका वैल्यू क्या, 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये 7, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 आ रहा है वहाँ पे, ये रूल देखिए ना, इसका 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑलवेज 1 आ रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए, और इसका 7 बच रहा था तो 7 बन जाए, उसको दोनों 7, आंसर 7 आ गया। बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और ट्रिक है ये वाला 248, लास्ट डिजिट अगर 248 तीनों में से एक कोई भी होगा तो अगर 4 से पावर डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर 6 होगा, यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट। जैसे हम ले लेते हैं, चलिए ले लीजिए 2⁻16। अब देखिए 4 को पहले 16 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0, 4 से ये मतलब डिवाइड हो रहा है ना ये पावर, तो इसका क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट 6। ऐसे ही बहुत आसान तरीका, इसको आप कहीं लिख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही काम देगा आपको, समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार हम और भी समझाते थे एक साथ इस वाले रूल को। तो देखिए हम 24 ले लेते हैं, 24 पावर में हम ले लेते हैं, चलिए इस बार हम 4 ही ले लेते हैं, आइए देख लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, इसका लास्ट डिजिट 4 है ना, तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल।